यदि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास में हम सहारा रेगिस्तान को सचमुच हरा भरा कर सके तो हमारी जिंदगी में क्या असर होगा। हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं नितिका आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द नॉलेज टूर पर। आज की इस वीडियो में आज इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं कहूँ कि पूरे सहारा रेगिस्तान को सूखे बंजर से हरे भरे स्थान में बदलने की योजना बनाई जा रही है तो शायद आपको हैरानी होगी, पर अगर हम इसमें सफल हो गए तो शायद 7.6 अरब टन वायुमंडलीय कार्बन को हम आराम से हटा सकते हैं। हम इतने विशाल अलग थलग पड़े जमीन को प्राकृतिक तरीके से कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इसके साथ आने वाले विशाल खर्चे को उठा सकते हैं? क्या हमने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? रेगिस्तान का आकार लगभग 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। यह मोटे तौर पर अमेरिका के आकार का है। यदि आपने अमेरिका को रेत से भर दिया और यहाँ से सभी पेड़ों को हटा दे तो लगभग अमेरिका जितना बड़ा। इतने बड़े विशाल क्षेत्र को हरा भरा बनाना आसान नहीं होगा। वास्तव में इसकी लागत लगभग $2 ट्रिलियन प्रति वर्ष होगी और दुर्भाग्य से इतना पैसा इस कार्य की शुरुआत में ही लग जाएगी। आगे जाकर हमारे पर्यावरण पर किस तरह का असर होगा? पौधे और पेड़ पृथ्वी के फेफड़े हैं और अभी हम उनका बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा को अवशोषित कर सकता है जितनी आप एक कार को 1 लाख किलोमीटर तक चलाकर पैदा करते हैं। अगर हम सहारा को सफलतापूर्वक टेराफॉर्म कर पाए तो इसके परिणाम स्वरूप लाखों हेक्टेयर पेड़ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जुड़ जाएंगे। यह सब बहुत अच्छा लगता है, पर इसकी कितनी संभावना है कि हम इस तरह का बदलाव ला सकेंगे और इस तरह के परिवर्तन को दूर करने में क्या बाधाएं हैं? आप मानो या न मानो, हमने यह पहले भी किया है, बस एक छोटे पैमाने पर। चीन की कुबुती इंटरनेशनल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में 1/3 डेजर्ट की पारिस्थितिक बहाली परियोजना ने 30 साल की अवधि में 70 विभिन्न पौधों की प्रजातियों के साथ हरा भरा बनाया गया था। हम पृथ्वी के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के स्तर पर यह प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं? एक तरीका है फसलें और पेड़ लगाना और फिर इन्हें सींचने के लिए सहारा के तट से नमक निकला हुआ पानी लाना। पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए इसे जमीन के नीचे बने पाइपों के जरिए सीधे जड़ों तक लाना होगा। यहाँ लगाने के लिए सबसे अच्छे पेड़ होंगे यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी, क्योंकि ये दमदार होते हैं और साथ ही में गर्म तापमान में आराम से रह सकते हैं। साथ ही ये तेजी से बढ़ते हैं और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे ही पेड़ों में जड़ें आने लगेंगी और वो स्थिर होने लगेंगे, इससे मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व आ जाएंगे और यहाँ तक कि इससे बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और सहारा के कुल तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाएगी। तो जब हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई में तेजी से हारते जा रहे हैं तो हम इस तरह के अहम और अच्छे समाधान की तरफ तेजी से आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसका सालाना खर्च $20 अरब होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को इसमें योगदान देने के लिए राजी करने को तैयार करना होगा, खासतौर से अगर ये केवल इंसानी प्रजाति की भलाई के लिए है। पर अगर हम ये खर्च उठा भी सके तो सहारा डेजर्ट को हरा भरा बनाने में और भी कई दिक्कतें होने वाली हैं। उनमें से कुछ उदाहरण के लिए, जैसे जैसे ये क्षेत्र नए पेड़ लगने की वजह से नम होता जाएगा, वैसे वैसे टिड्डियों का शायद हमले का खतरा भी बढ़ता जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, टिड्डियाँ। इस झुंड में आने वाले इन कीड़ों के बारे में बाइबल में भी जिक्र है। पर रुकिए, यह टिड्डियाँ इतनी भी बुरी नहीं हो सकती हैं। एक छोटी टिड्डों का झुंड
एक दिन में 2500 लोगों के खाने जितना खाना खा जाती है, तो हाँ, ये बुरी साबित हो सकती है। हालांकि सहारा डेजर्ट को हरा भरा बनाने की सबसे बड़ी समस्या होगी आगे जाकर पर्यावरण पर होने वाला इसका असर। सहारा की रेत आंधी के जरिए हवा में शामिल होती है और अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद दक्षिण अमेरिका में इकट्ठी होती है। ये धूल रास्ते में अपने अंदर नमी सोख लेती है और जब ये आसमान से गिरती है, धूल और बारिश का ये मेल अमेज़न वर्षावन पर गिरता है और इसकी इकोसिस्टम को वो पानी देता है जिसकी इसे जरूरत है। सहारा के ना होने का मतलब ये भी हो सकता है कि अमेज़न वर्षावन भी नहीं रहेंगे, बशर्ते इस परेशानी के लिए भी कोई योजना हो। तो हालांकि एक हरे भरे सहारा से हमारी कार्बन उत्सर्जन की समस्या का हल हो जाएगा, पर क्या इसके लिए हमारे ग्रह के दूसरे हिस्से को बर्बाद होने देना सही होगा? शायद इतनी बड़ी जगह को हरा भरा बनाने की जगह हमें दुनिया भर में हरियाली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। खैर, आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।